ऋषियों का योगदान रहा है, जिसमें इस योग के बारे में भी भारत के प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने और आचार्यों ने कहा है कि शांति योगेन लभते, मतलब योग से शांति मिलती है। सुख योगेन विन्दति, योग से सुख प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, और योग से ही कुशलता मिलती है। योग से शांति मिलती है, योग से सुख प्राप्त होता है, और योग ही कर्म में कुशलता को लाती है। दुनिया भर में कल सूर्योदय के साथ साथ अलग अलग देशों में लोग योग करते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे योग की श्रृंखला भी बढ़ती रहेगी। साथियों, आज के समय में हम इस बात को कह सकते हैं कि आज योग जो है वह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रहा है, मतलब जीवन का एक हिस्सा नहीं रहा है, जबकि योग जो है वह वे ऑफ लाइफ बन गया है, हम सबकी जीवन शैली बन चुका है। जो कल 21 जून को मनाएंगे, 2025 की थीम, हर साल हम अलग अलग थीम देते हैं, जिसमें योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए कल का योग दिवस समर्पित है। थीम का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी जोड़ना है, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के दर्शन को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में की थी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए 21 जून अर्थात कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। योग दिवस का उद्देश्य योग के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभों के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और इसे भारत की अमूल्य प्राचीन परंपराओं की देन बताया। उनके नेतृत्व में भारत ने योग को स्वास्थ्य, जीवन शैली और वैश्विक शांति का माध्यम बनाया है। योग एवं आयुर्वेद को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की अहम भूमिका रही है। योग, जिसे भारत की प्राचीन जीवन शैली का अमूल्य उपहार माना जाता रहा है, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य और शांति की खोज करने वालों का यह मार्गदर्शक भी बन चुका है। और इसका श्रेय जाता है भारत के उस ऐतिहासिक पहल, भारत की वैश्विक शाख का परिचायक भी रहा है। कल का दिन 21 जून को विश्व के लगभग 190 देशों के लाखों लोगों के एक साथ योगाभ्यास करने का दिन है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रमाण भी रहा है। और अब में भारी वृद्धि हुई है। 2015 में 85 लाख लोगों ने, 2019 में 9 करोड़ लोगों ने और 2022 में 22 करोड़ से अधिक लोगों ने योग दिवस में भाग लिया था। योग दिवस न केवल भारत बल्कि विश्व भर में योग को एक जीवन शैली के रूप में स्थापित कर रहा है। जैसे मैंने आप सभी को बताया, नियमित योग अभ्यास से तनाव में कमी, लचीलापन, संतुलन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार पाया गया है। मैं आज के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के माध्यम से केवल हम सबका उद्देश्य है कि योग के इस दर्शन को, योग के इस फायदे को जन जन तक पहुंचाने में आप सबकी भी भूमिका रहे, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और जो योग जो भारत की देन रही है उसमें भारत के लोगों को ही सबसे ज़्यादा फायदा मिले। आज के इस पूरी बैठक में मैं अंतिम अपनी बात रखते हुए कि योग न केवल शरीर और मन का मेल है, बल्कि यह प्रकृति और मानवता के बीच के संतुलन का माध्यम भी रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने योग को वैश्विक पहचान दी है। आइए हम सब मिलकर योग दिवस को एक जन आंदोलन बनाएं और स्वस्थ खुशहाल समाज के निर्माण में आप सभी और हम सभी सहयोग दें।
आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बेहतरीन है और मैं खुद इस पक्ष में हूँ कि जब हम 2015 के बाद से योग को अपने जीवन के साथ भी इतना जोड़ रहे हैं तो अब शिक्षा का भी एक अंग वो होना चाहिए। और मैं आपके इस सवाल को ऊपर तक पहुंचाऊंगा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और हमारी सरकार इस मामले में चिंतन भी कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका जवाब आपको मिल जाएगा और वो एक बहुत अच्छी पहल होगी और मुझे लगता है आज की ये जरूरत भी है। अवसर पर राजनांदगांव जिले में जिला स्तर का कार्यक्रम दिग्विजय स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे आयोजित की गई है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र यादव जी, जो हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं, उनका सानिध्य हमको प्राप्त होगा और उसमें शहर के शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले छात्र छात्राएं, टीचर्स, ऐसे सबको मिला करके एक अनुमानित ऐसे 5000 से ऊपर लोग कल शामिल होने वाले हैं। संगठनात्मक स्तर पर भी हम लोगों ने अपने हर कार्यकर्ता को जनपद स्तर पर योग का आयोजन करने के लिए कहा है। मंडल स्तर पर हमारे 16 मंडल में योग का कार्यक्रम होने जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को अपने अपने संस्थान में योग का कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया है। भाजपा का क्या संदेश है इस योग से? करो योग, रहो निरोग। और योग जहाँ हमको शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं देता, हमारे मन, बल, बुद्धि सबको पवित्र करता है और आदमी से शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छा व्यवहार करता है।